So let's start the chapter The French Revolution। तो ये हमारा जैसे कि हिस्ट्री का है ना, चैप्टर नंबर 1 है। और इसमें मैं आपको थोड़े बीच बीच में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बताऊंगी। और आज हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। So the French Revolution on the morning of 14 July 1789 कि 14 जुलाई 1789 की सुबह थी। द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। सिटी ऑफ पेरिस स्टेट ऑफ अलार्म में थी। तो देखिए व्हेन क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन है। व्हेन वॉज द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन स्टेट ऑफ अलार्म। आप अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बना सकते हैं ऐसे, अलार्म। ओके, सो कब थी, तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है 14 जुलाई 1789। सो देखिएगा, द किंग कमांडेड ट्रूप्स। ट्रूप्स होता है सेना। तो जो किंग ने है ना, अपनी सेना को कमांड कर दिया टू मूव इनटू द सिटी, कि वो पेरिस की सिटी जो है ना वहाँ पर चले जाएं। र्यूमर्स स्प्रेड। र्यूमर्स होता है अफवाहें। तो अफवाहें फैल गई। र्यूमर्स स्प्रेड मतलब अफवाहें फैल गई दैट ही वुड सून ऑर्डर, कि जो किंग है ना फ्रांस का, इस टाइम पर किंग जो था वो लुइस 16 था। वो सून जो है ना, जल्द ही अपनी सेना को ऑर्डर करेगा द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन। अब ये ओपन फायर क्या है, मतलब जो भी बाहर दिखे उसी के ऊपर गोली चला दे। तो ये सिर्फ कोई सच्ची बात नहीं थी, बस लुइस 16 ने लोगों को ये देखने के लिए भेजा था कि सही चल रहा है सब कुछ या नहीं। तो लेकिन र्यूमर्स अफवाहें फैली कि वह अपनी आर्मी को ऑर्डर करेगा कि ओपन फायर कर दो, जो भी बाहर दिखे उस पर गोली चला दो। तो कुछ 7,000 मैन और वुमेन गैदर्ड इन द फ्रंट ऑफ टाउन हॉल। कोई टाउन हॉल एक प्लेस है, जैसे कि इंडिया गेट है ना, इसी तरीके से टाउन हॉल भी फ्रांस की एक प्लेस है। तो कुछ 7,000 मैन और वुमेन, ठीक है, टाउन हॉल के आगे जो हैं इकट्ठा हो जाते हैं। एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिशिया। और लोगों की एक मिलिशिया मतलब एक सेना की तरह, कि लोगों की एक सेना बनाने की तय करते हैं, एक जन सेना बनाने की तय करते हैं। दे ब्रोक इन टू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। वो अलग अलग गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स में टूट पड़ते हैं, चले जाते हैं इन सर्च ऑफ आर्म्स। आर्म्स यहाँ पर है हथियार। तो हथियारों की खोज में वे अलग अलग गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स में चल जाते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट, लेट्स स्टार्ट सेकेंड पैराग्राफ। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल मार्च टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। फाइनली जो 100 लोग होते हैं ना, मतलब बहुत सारे 100 लोग, ठीक है, तो वो जो है ना ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में मूव कर जाते हैं। कहाँ मूव करते हैं? ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में मूव कर जाते हैं। ओके, कहाँ पर मूव करते हैं? ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेरिस में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी में, ठीक है। और स्टॉर्म्ड होता है धावा बोल देना, किसी भी चीज़ पर हमला कर देना। तो और हमला बोल देते हैं, हमला कर देते हैं कहाँ पर? द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टिली। अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ आपको कि वेयर मैन एंड वुमेन गैदर्ड। तो कहाँ पर गैदर्ड हुए थे? टाउन हॉल में, इन टाउन हॉल के सामने, इन द फ्रंट ऑफ टाउन हॉल, पता होगा, ये वाला क्वेश्चन हो गया। हाउ मैनी मैन एंड वुमेन गैदर्ड? हाउ मैनी मैन एंड वुमेन गैदर्ड इन द फ्रंट ऑफ टाउन हॉल? 7,000 इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल, ये भी पता है सभी को। कितने मैन और वुमेन थे? 7,000। फिर जो हैं वाई दे ब्रोक इनटू गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में क्यों जाते हैं? इन सर्च ऑफ आर्म। वाई दे ब्रोक इनटू गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स पर वो क्यों टूट पड़ते हैं? हथियारों की खोज में, ठीक है, हथियार ढूंढने के लिए। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया आपका।
सेकंड जो आपका पैराग्राफ है वहाँ पर कहा गया है 100 लोग कहाँ पर मार्च करते हैं, वेयर पीपल मार्च, लोग कहाँ पर मार्च करते हैं, तो लोग मार्च करते हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में। और धावा कहाँ पर बोलते हैं ये वो पूछ लिया जाएगा, वेयर दे स्टॉर्म्ड, धावा कहाँ पर बोलते हैं, तो आप कहोगे बेस्टिली, द फोर्ट्रेस प्रिजन। और अगर ये पूछ लिया जाए विच वॉज फोर्ट्रेस प्रिजन, तो फोर्ट्रेस प्रिजन कौन था, फोर्ट्रेस प्रिजन कौन सा था, तो फोर्ट्रेस प्रिजन था बेस्टिली। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, बेस्टिली। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, वेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड एमिनेशन, तो वो वहाँ पर क्यों गए थे भाई कि उस जेल में, फोर्ट्रेस प्रिजन मतलब जेल में, उस सबसे बड़ी जेल में बेस्टिली में वो पता है क्यों गए थे, वो इसलिए गए थे कि वहाँ पर उन्हें होर्डेड एम्यूनिटेशन, मतलब होर्डेड एम्यूनिटेशन होता है कोई भी गोला बारूद मिलना, जमा हुआ जो कि गोला बारूद होता है, कि उन्हें ना कोई भी गोला बारूद मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो फोर्ट्रेस प्रिजन में गए थे। वाई दे वेंट टू द फोर्ट्रेस प्रिजन, तो क्यों गए थे, आप बेस्टिली दे दिया जाए, तो इन सर्च ऑफ आर्म्स, हो गया। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ बेस्टिली वॉज किल्ड, अब जैसे कि वो बेस्टिली वो जेल थी तो वहाँ पर उसका कमांडर मार दिया गया। प्रिजनर्स रिलीज कर दिए गए, दो दे वर ओनली 7 ऑफ देम, और वहाँ पर कैदी कितने थे, प्रिजनर्स कितने थे बेस्टिली में, ओनली 7, सिर्फ 7 थे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, येट द बेस्टिली वॉज हेटेड बाय ऑल, फिर भी बेस्टिली को, उस फोर्ट्रेस प्रिजन को, उस जेल को सभी हेट करते थे। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वाई बेस्टिली वॉज हेटेड बाय ऑल, तो वो क्यों हेट की जाती थी सभी से, क्योंकि वो पावर थी वहाँ पर किंग की सारी, वो अपनी डेस्पोटिक पावर थी वहाँ पर किंग की, डेस्पोटिक बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। डेस्पोटिक होता है मतलब किंग है ना अपनी मनमानी कर सकता था, उस जगह सारी बातें अपनी चलाता था, क्योंकि वो डेस्पोटिक पावर थी किंग की, कि वहाँ पर जो है डेस्पोटिक वैसे मतलब होता है निरंकुश, कि वहाँ पर जो है ना किंग अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था, डेस्पोटिक पावर थी, तो वहाँ पर वो अपनी मनमानी करता था। द फोर्ट्रेस वॉज डेमोलिश्ड, अब जो कि वो प्रिजन था वो ध्वस्त कर दिया गया, वो तोड़ फोड़ दिया गया, एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स, और उसके जो कि टुकड़े वगैरह थे, जो कि उसके रिमेन्स, जो कि उसके अवशेष थे, स्टोन फ्रेगमेंट्स मतलब, वर सोल्ड इन द मार्केट में बेच दिए गए, टू ऑल, उन सभी को, दोज हु विश्ड टू कीप आ सोविनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, जो कि इस तरीके से याद रखना चाहते थे कि कैसे जो है फ्रांस का ऐसे हुआ लुईस 16 के उसमें, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, तो सोल्ड कर दिए गए मार्केट में, ठीक है, टू ऑल दोज हु वांटेड टू, किन को बेचे गए, उन सभी को जो कि इसकी याद का सोविनियर रखना चाहते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, तो ये हो गया। अब ये पैराग्राफ, द डेज दैट फॉलोड सा मोर रियोटिंग होता है विद्रोह, तो इन दिनों जो है ना पेरिस में भी और कंट्री साइड मतलब गांव में भी ज़्यादा विद्रोह दिख रहे थे। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग, ज़्यादातर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे अगेंस्ट हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। अब जैसे कि वहाँ का स्टेपल फूड है ब्रेड, ठीक है, जैसे कि यहाँ का भी स्टेपल फूड है इंडिया में, ठीक है, अलग अलग जगहों का अलग अलग स्टेपल फूड है, ठीक है। तो जैसे कि इसी तरीके से वहाँ का स्टेपल फूड क्या था, ब्रेड, तो वहाँ पर देखिए हाई प्राइस ऑफ ब्रेड के लिए सभी स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए मच लेटर, अब हिस्टोरियंस देखते हैं पीछे, तो यही जो है ना किंग की एग्जीक्यूशन का कारण बन गया ये चेन ऑफ इवेंट्स, ओके। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टिली दिखा रखा है कि लोग जो हैं किस तरीके से बेस्टिली को पर हमला कर रहे हैं, स्टॉर्मिंग मीन्स हमला, ओके। तो इस पिक्चर को आप देख लेना, नेक्स्ट पेज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।